हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं मनप्रीत कौर और आज मैं रानीपुर मोड़ पे हूं अभी, क्योंकि मुझे जाना है शॉपिंग करने ज्वालापुर। तो चलो फिर चलते हैं ज्वालापुर। एक्चुअली शादी आ रही है कज़न की, मतलब अप्पू के कज़न की, तो उसके लिए लहंगा लेने की तैयारी कर रही हूँ, बनाने की सोच रही हूँ। तो देखते हैं। तो मैं कल ये लेके आई हूँ 2 मीटर कैन कैन अपने लहंगे के लिए, और लहंगे का कपड़ा बहुत मुश्किल से पसंद आया है, कॉम्प्रोमाइज़ ही किया है, देखते हैं बाकी। तो इसमें है मेरे लहंगे का कपड़ा और अस्तर, और दिक्कत पता है क्या हो गई है, मैंने कभी भी कली वाला लहंगा नहीं बनाया है। जी हाँ। और इसमें है बॉर्डर, क्योंकि मुझे मिल ही नहीं रहा था, पसंद ही नहीं आ रहा था कुछ और, तो मेरे को थोड़ा लाइट कलर का ही चाहिए था। तो ये है इसमें वर्क चिकनकारी वाला, थोड़ा डिसेंट सा लगे, क्योंकि दिन की शादी में पहनना है तो दिन में ज़्यादा चटक नहीं अच्छा लगता है, तो मैंने इस टाइप का लिया है। क्योंकि इसमें है ये बॉर्डर, तो इसकी वजह से मुझे बनाना पड़ेगा कली वाला लहंगा। तो मैं शक्ल तभी दिखाऊंगी अपनी क्योंकि मेरे को नहीं पता ये बनेगा नहीं बनेगा। तो जब बन जाएगा तो मैं तभी इस वीडियो को पूरा एडिट करके पहन के दिखाऊंगी, अदरवाइज तो पता नहीं क्या होगा। तो बाद में मैं रोनी भी शक्ल दिखा सकती हूँ कि हाँ भाई ये मेरा लहंगा ख़राब हो गया है। तो ये मैं 6 मीटर लेके आई हूँ। अम्ब्रेला मैंने बहुत बना रखे हैं अपने, अम्ब्रेला लहंगा जो होते हैं, पर ये चिकनकारी का बॉर्डर है तो मुझे इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो कपड़ा तो बहुत अच्छा है, सॉफ्ट शिफॉन का कपड़ा है, बहुत ही मतलब मज़ा आ रहा है इसे छूने में, और बहुत हल्का सा है, लाइट वेट है। इसके साथ मैं लाई हूँ अस्तर लाइनिंग, 2 लाइनिंग लाई हूँ। एक तो ये 6 मीटर लाई हूँ मैं, ये वाला, और एक कॉटन की है, पर मुझे लग रहा है कॉटन वाली कम पड़ जाएगी, क्योंकि वो मैं 2 ही मीटर लाई हूँ और उसका अर्ज बहुत ही कम है। तो अभी दिमाग लगाते हैं कि कैसे बनना है, कटिंग करके दिखाऊंगी। अभी मैं पहले खुद देख लूँ कि कटिंग होगी कैसे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अस्तर वाले कपड़े से। तो इसको हम काटेंगे अम्ब्रेला कट, क्योंकि ये अंदर की साइड रहेगा और ये कपड़ा कट भी जाएगा। तो इसको मैंने पहले डबल फोल्ड किया, फिर इसको त्रिकोण कोण बना के मैंने इसको फोल्ड कर लिया। ठीक है, तो मेरी 30 कमर के हिसाब से इसका चौथाई मैंने ले लिया है। जैसे 15 हुआ, फिर उसके बाद 7.5, तो 7.5 के हिसाब से हम जो कोना लगा हुआ है उस तरफ से हम नापेंगे। तो मेरी कमर 30 है और मैंने 30 के हिसाब से ही करा है, क्योंकि जब आप ऐसे मतलब गोल उसमें काटते हो तो कपड़ा खिंचता है, तो एक्स्ट्रा थोड़ा हो ही जाता है, और मेरे को एक ही साइड इसमें जोड़ आएगा। तो इस वजह से मैं पूरा काट रही हूँ, क्योंकि मेरा ढीला ना हो जाए। तो इस वजह से, और आप भी शायद ऐसे ही करें तो सही रहेगा। तो अच्छे से पहले निशान लगा लीजिए, फिर उसके बाद आप लंबाई देख लीजिए कितनी आपकी लंबाई है। जैसे मेरी 41 है, तो मैंने जो जहाँ से निशान लगाया था उसको भी ऐड करके मैं निशान लगा रही हूँ, क्योंकि जब आप कोने से नापते हो तो आपकी अम्ब्रेला कट की जो गोलाई है वो बहुत अच्छी आती है। अदरवाइज़ आप समझ नहीं पाते, क्योंकि जहाँ पे आपने निशान लगाया वहाँ से अगर आप करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो मेरे को ये बेस्ट तरीका लगता है जब आप कोने से पकड़ के आप लेंथ नापते हो। अब आप सबसे पहले कमर के लिए काट लीजिए, जो मैंने नापा था 7.5, उसको काट रही हूँ, और अब ये लेंथ काट रही हूँ। तो जो आपकी पूरी लेंथ है अब पूरी की पूरी आ जाएगी यहाँ पे। जैसे कि मतलब अंदर अंदर फोल्ड कितना कपड़ा करना है उसको आप रख के करिए। मैं तो थोड़ा सा ही रखूँगी, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं किया। तो यहाँ पे 2 जोड़ लगेंगे, एक जोड़ की मैं पहले कटिंग कर रही हूँ, फिर उसके बाद दूसरे जोड़ की मैं करूँगी। तो ये ऐसे मैंने कट कर लिया इसको रख के। तो मैंने कटिंग कर दी है, फिर अब इसको सिलेंगे। पर सिलने से पहले मैं सोच रही हूँ कि जो इसकी एक और लाइनिंग कटेगी, जो कि वो कपड़ा रखा है, तो मैं वो भी काट लेती हूँ। वो कटेगी ए लाइन में। तो जो ये कपड़ा है मैंने इसे डबल में रख दिया है। इसको ए लाइन में इसलिए काट रही हूँ क्योंकि इसमें लगेगी कैन कैन, जिससे कि वो लहंगे में उलझेगी नहीं। उसके ऊपर दूसरा अम्ब्रेला वाला अस्तर आएगा, ये वाला सबसे नीचे आएगा। तो इसकी कमर जैसे 30 है, तो 30 में आप 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, क्योंकि साइडों से आप जो जोड़ेंगे तो उसके हिसाब से कटिंग करनी है आपको। तो जैसे 30 है तो 34 कमर लीजिएगा, क्योंकि ये टाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल आपको कमर, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा सीधा कट रहा है, तो अरेप में नहीं कट रहा है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा कपड़ा ज़रूर रखिएगा। अब मेरी दोनों लाइनिंग की कटिंग हो गई है। अब मैं इन दोनों को साइड रख देती हूँ और अब करेंगे मेन लहंगे की कटिंग। तो दोस्तों इसमें मेरा है काम, मतलब कि सीक्वेंस हो रखा है, बॉर्डर है, ठीक है। तो मुझे ये बॉर्डर तो नीचे की साइड रखना है और ऊपर कुछ नहीं है,
तो ऊपर से मैं कली छोटी वाली रखूँगी, नीचे बड़ी वाली, मतलब मेरा नीचे घेरा जो आएगा इसका आएगा। तो 15 कलियाँ मैंने देखा है 6 मीटर में 15 कलियाँ बैठ रही हैं इसमें। तो 6 मीटर के कपड़े में अगर आपका बॉर्डर वाला है तो 15 कलियाँ ही बैठेंगी, और बाकी छोटी मोटी आप कर सकते हो चेंजेस, बाकी मतलब राउंड ऑफ 15 ही बैठेंगी। तो चलो फिर मेजरमेंट करते हैं। तो जब मैं इसकी लेंथ काटूंगी तो लेंथ में मैं 2 इंच ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे नीचे से जोड़ना होगा। तो लेंथ अभी इसकी काफ़ी है ऐसे में ही, तो मुझे मतलब इसी टाइप से ही कटिंग होगी, मतलब उधर छोटी कली आएगी और इधर बड़ी कली आएगी जो बड़ा वाला हिस्सा हो। तो दोस्तों कटिंग के लिए रेडी हो गई हूँ मैंने मेजरमेंट कर लिया है। मेरी कमर 30 है तो मैं उसमें 4 ऐड कर रही हूँ, उसको फिर मेरी 15 कली है उससे डिवाइड करूँगी, और फिर उसके बाद मेजरमेंट जो आएगा मेरा आया 3.2। तो 3.2 उधर करेंगे। तो इसको मैं सेंटर मान रही हूँ, जो मेरे ये वाला एक पेड़ हो गया और एक ये वाला पेड़ हो गया, तो एक कली में ये 2 पेड़ आएंगे, उस हिसाब से मैंने कली डिसाइड करी है। तो ये 2 कली ले लूँगी, पर यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा बच नहीं रहा है, चलो कोई नहीं देख लेते हैं। ऊपर से कमर आनी चाहिए, बाकी मतलब ये वाला यहाँ से कट करूँगी मैं, ये वाला यहाँ से, इसको मैं नाप लेती हूँ जिससे कि मुझे पता चल जाएगा। और लेंथ मेरी है 41, तो 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो 2 इंच ये वाला मेरा रहेगा क्योंकि ये फोल्ड होगा ऊपर, तो इसलिए। तो मैंने कपड़ा ऐसे बिछा लिया है और एक कली मैंने काट ली थी, तो अब मैं इसी को रख के सारी कलियाँ काट लूँगी। मुझे टोटल 15 कलियाँ चाहिए ऐसी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरा कपड़ा जो है शिफॉन का है, बहुत डेलिकेट है, इसको चाहे मैं प्रेस करके भी करूँ तो इसको अगर एक साथ में सारी कलियाँ नहीं काट सकती। तो आप मान लीजिए कि मैंने इसमें एक एक कली को रख के एक एक काटा है, मेरी बहुत मेहनत लगी है इसको काटने में। पर अगर आप कॉटन का या फिर सिल्क का कपड़ा लेंगे तो आप तय लगा के सारी कलियों को एक साथ काट सकते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि नीचे का जो मेजरमेंट है उसके बीच में से लाइन खींचनी है, और फिर दूसरी साइड के सेंटर से आपको नापना है अपनी कमर, जो मैंने 3.2 बताया था वैसे कटेगा। तो ये मेरी कट गई है कलियाँ, सारी कलियाँ मैंने एक एक करके ही काटी है क्योंकि बड़ी दिक्कत थी। तो मैंने इनको सबको बिछाया और फिर अपने पति को दिखाया, तो ही मतलब वो तो ऐसे बोल रहे कि यार क्या है ये तो कैसा लग रहा है? फिर मैंने कटिंग करी है, कुछ कमी रह गई है, उसको मुझे पूरा करना है। इसको गाय को कवर करना है, हाथी को मुझे कवर करना है। इतनी मोटी नहीं है तो इतना कपड़ा लगाएगी। अभी तो सिलेगा ना हर जगह से, तो फिर कम हो जाएगा। यही तो दिक्कत हो गई ना, पहली बार कर रही हूँ ये वाला काम। हमेशा अम्ब्रेला बनाया है, इस बार कली का स्यापा पकड़ लिया मैंने। थोड़ा रेशम डलता है। अब सबसे पहला काम मैं कर रही हूँ, अपनी सारी कलियों को जोड़ रही हूँ, सारे जो कटिंग करी है उनको सिलाई मार रही हूँ। बहुत ही ध्यान से करना है ये काम, क्योंकि सारी मतलब कढ़ाई एक साइड आनी चाहिए, कहीं आप उल्टा जल्दीबाजी में उल्टा पुल्टा ना सिल दो तो टाइम वेस्ट होता है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का है कि आपको बिल्कुल सफाई से बहुत ध्यान से इसको सिलना है, जिससे कि आपकी कमर भी बिल्कुल सही आए। तो मैंने आधा इंच रखा है सब में एक्स्ट्रा, तो आधा इंच के हिसाब से मैं सिलाई कर रही हूँ। मैंने सारी कलियां जोड़ दी है, बस एक साइड ओपन रखा है जहाँ पे मुझे चेन लगानी है और अस्तर जोड़ना है, तो इसलिए मैंने एक साइड ओपन रखा हुआ है। तो अब मैं इसको डबल फोल्ड कर दूंगी उल्टी साइड से और फिर निशान लगाऊंगी। यहाँ तक जहाँ पे निशान नहीं लगाया वहाँ पे चेन लगेगी, इसलिए वहाँ पे सिलाई नहीं करनी है ना। अस्तर भी सिल लिया है और उसको इसके अंदर फोल्ड कर लिया है। तो जो मेन कपड़ा है वो अंदर की साइड आना चाहिए, और ये देख रहे हैं आप लाइनें दिख रही है, ऐसे आपको अस्तर जोड़ना है। तो इस पे भी निशान लगा देंगे आप। इसमें भी चेन के लिए जगह छोड़नी है आपको, क्योंकि सारे अस्तरों के साथ चेन जुड़ेगी। और फिर इसको आप ऐसे नाप लीजिए और फिर यहाँ पे भी सिलाई लगानी है। अस्तर को आपको नीचे से जोड़ना नहीं है लहंगे के साथ, क्योंकि वो फिर बहुत अजीब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अस्तर है उसी में ही सिलाई लगेगी और लहंगे में नहीं लगेगी। लहंगे में सिर्फ थोड़ी सी उसमें लगेगी जिससे कि वो टिका रहे। फिर आपको ये भी जोड़ देना है आपस में अस्तर को, जिससे कि कमर में सेट हो जाए।
अब बारी आती है दूसरे अस्तर की, जो कि ए लाइन है। अब जैसे मैंने इसको सिल दिया है पूरा, और आप देख लीजिए पूरा सिल दिया है, और चेन के लिए जगह छोड़ी है, कमर भी सिल दी है। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे, और जैसे हमने चेन के लिए जगह छोड़ी है और फिर थोड़ा सा अटैच किया है, वैसे ही पूरा इसको भी करना है। और इसको भी दूसरे अस्तर और लहंगे के साथ नहीं जोड़ना है, ये अस्तर भी अलग से सिला जाएगा। तो सब अस्तर जुड़ गए हैं। अब बारी आती है कैन कैन लगाने की। मेरी कैन कैन से सुई इतनी टूट रही थी कि मैंने ब्रेक लिया, और फिर मैंने कहा चलो अप्पू की शॉपिंग करवाने चलते हैं। तो हम लोग निकल पड़े शॉपिंग के लिए अप्पू की। नेक्स्ट डे मैंने कैन कैन लगाई, बेल्ट लगाई, और मेरा लहंगा रेडी हो गया। फिनिशिंग दी, सारी सिलाइयाँ करी, ब्लाउज रेडी करा, और ये पहुंच गए हम लोग शादी में। जी हाँ, ये है मेरा लहंगा जो मैंने खुद से बनाया है। तो कैसा लगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।